2 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ताबड़तोड़ रैली, जनसभाएं, रोड शो। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया एड्रेस। कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत का जताया भरोसा। देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का बने रहना बहुत जरूरी है। सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास जरूरी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा, कहा थकी हारी कांग्रेस नहीं, जोश से भरी बीजेपी को चुनेगी जनता। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर साधा निशाना, कहा स्थिर सरकारों के कार्यकाल में कर्नाटक का बहुत नुकसान हुआ। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी कोलार, चन्नापटना और बेलूर में रैलियों को करेंगे एड्रेस। 3 मई को प्रधानमंत्री मोदी बिदरे, करवार और कित्तूर में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्नाटक में 6 दिनों तक चुनाव प्रचार। राज्यसभा में 22 रैलियों को एड्रेस कर सकते हैं पीएम मोदी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने लगाया पूरा जोर। उडुपी के ग्रीन वैली टाउन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना। उडुपी वासियों से पूछा, डबल इंजन की सरकार चाहिए या रिवर्स गियर की। कांग्रेस पर शाह का बड़ा प्रहार, कहा कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को लटकाए रखा। मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मांड्या के श्रीरंगपटना में चुनावी रैली, कहा कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देख दुखी है कांग्रेस, ईश्वर उन्हें दर्द सहने की शक्ति दे। मांड्या में चुनावी रैली में बोले राजनाथ सिंह, कहा कांग्रेस ने देश विरोधी पीएफआई को आश्रय देने का काम किया, हमने पीएफआई को किया बैन। देवरिया में चुनावी जनसभा में सीएम योगी का एसपी बीएसपी पर बड़ा हमला, कहा पहले पार्टी विशेष के लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज गले में तख्ती लटकाकर अपराधी जान की भीख मांग रहे। देवरिया में बोले सीएम योगी, कहा आज यूपी का व्यापारी उद्यमी सीना तान कर चल रहा है। सीएम योगी ने यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन वोट की अपील की, कहा एसपी और बीएसपी के कार्यकाल में विकास योजनाओं में बंटर बांट का प्रदर्शन हुआ। गोरखपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में बीजेपी की ओर से आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, कहा आज यूपी में व्यापारियों का विश्वास बढ़ा, वो सुरक्षित और शांति महसूस कर रहा। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, कहा निकाय में आज अच्छे लोगों और वोट की जरूरत है। धरने पर बैठे पहलवानों को मिला दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ, जंतर मंतर पर पहलवानों से की मुलाकात। सीएम केजरीवाल ने पहलवानों का किया खुलकर समर्थन, कहा देश की पहलवान बहनों के साथ बहुत गलत हुआ है, उन्हें न्याय मिलेगा। जंतर मंतर पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा पूरा तंत्र आरोपी को बचाने में लगा, गलत काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने की लोगों से पहलवानों के समर्थन की अपील, कहा सभी लोग छुट्टी लेकर आओ और पहलवानों का साथ दो। केजरीवाल ने कहा आज पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है, एक एफआईआर के लिए पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। पहलवानों के आरोपों के बचाव में सामने आए ब्रजभूषण सिंह, कहा हरियाणा के 90% खिलाड़ी मेरे साथ। ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के विरोध पर उठाया सवाल, कहा एक ही परिवार एक ही अखाड़े के लोग मेरे खिलाफ क्यों। विरोध को ब्रजभूषण सिंह ने बताया राजनीति से प्रेरित, कहा इसके पीछे कांग्रेस का हाथ। जांच को लेकर बोले ब्रजभूषण सिंह, कहा एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा। इस्तीफे को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने दी सफाई, कहा अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता। विनेश फोगा बजरंग पुनिया पहुंचे कनॉट प्लेस थाने, पुलिस अफसरों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी 2 रिपोर्ट। पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने दी एफआईआर की कॉपी, पहलवानों ने की थी कॉपी नहीं देने की शिकायत। बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने की उठाई मांग, बोले पद का कर सकते दुरुपयोग। ब्रजभूषण के केस की जांच के लिए 7 महिला अफसर तैनात, महिला अफसर एसीपी को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच का दायरा विदेश तक जा सकता है, विदेश में यौन शोषण के लगे आरोप, देश में भी कुछ राज्यों में होगी पड़ताल।
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने में बैठे पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंची प्रियंका वाड्रा। पहलवानों के साथ बैठकर काफी देर तक बात की। पहलवानों की मांग को लेकर प्रियंका ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री को पहलवानों की परवाह नहीं। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए, बच्चियां हैं। प्रियंका वाड्रा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर उठाया सवाल, कहा आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा। कमेटी को प्रियंका वाड्रा ने बताया टालने का काम, कहा जब महिला की बात होती है तो सरकार मौन हो जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह की शिकायत करने वाले पहलवानों को दिल्ली पुलिस देगी सुरक्षा, नाबालिग समेत कुल 7 खिलाड़ियों ने दर्ज करवाई शिकायत। मुख्तार अंसारी को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, 2007 के गैंगस्टर एक्ट के केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार। गाजीपुर की कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। गैंगस्टर एक्ट में सांसद अफजाल अंसारी दोषी करार, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में 4 साल की सजा सुनाई, 1 लाख रुपए जुर्माना भी। प्रथम मर्डर केस में आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश 9 मई तक स्थगित कर दिया गया। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते टला फैसला। अतीक अहमद से जुड़ी एक संदिग्ध महिला की यूपी पुलिस को तलाश, संदिग्ध महिला का उमेश पाल हत्याकांड में माना जा रहा अहम रोल। अशरफ के साले सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित, उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के आरोपियों में एक है सद्दाम। एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम के शागिर्द आशिक उर्फ मल्ली की तलाश, गुड्डू मुस्लिम की तरह मल्ली भी बम बनाने में एक्सपर्ट। अतीक अहमद, अशरफ अहमद हत्याकांड के तीनों आरोपियों की हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजे गए। सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए तीनों आरोपियों की पेशी, अब 12 मई को होगी मामले की सुनवाई। एसआईटी को अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े 4 मोबाइल नंबर पता चले, इसमें लवलेश और मौर्य का नंबर भी शामिल है। लवलेश ने वारदात से पहले अपने भतीजे को किया था आखिरी कॉल, बातचीत के बाद लवलेश ने तोड़ दिया था सिम। अतीक अशरफ मामले में एसआईटी ने विवेचना से जुड़े 24 अन्य लोगों को जारी किया नोटिस, जिसमें पुलिसकर्मी के साथ मीडियाकर्मी, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शामिल। माफिया अतीक और अशरफ को लेकर बड़ा खुलासा, मुस्लिम युवाओं को विदेश भेजकर आतंकी संगठन से जोड़ते थे दोनों। नौजवानों का आतंकी संगठन से जोड़ने का अतीक और अशरफ को मिलता था इनाम, पाकिस्तान की ओर से मिलती थी हथियारों की खेप। पोर्ट सुडान से 300 भारतीयों के 13वें जत्थे को लेकर आ रहे नौसेना का जहाज आईएनएस सुमेधा 135 लोगों को लेकर C-130J विमान ने भरी उड़ान। सुडान से अब तक 2400 लोगों को किया गया रेस्क्यू, भारत सरकार का अभियान लगातार जारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने और तेज किया पोस्टर वॉर, मुख्यमंत्री निवास के रेनोवेशन को लेकर राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगाए पोस्टर। दिल्ली सीएम आवास के रेनोवेशन मामले पर एलजी ने लिया संज्ञान, सभी कागजात सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। बीजेपी ने यूपी निकाय चुनावों को लेकर जारी किया संकल्प पत्र, पुरानी योजनाओं को लेकर ही प्रचार पर दिया जोर। सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा, पूरा शहर जय जानकी के नारे से गूंजा। हरिद्वार में मन की बात के 100वें संस्करण को लेकर उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता, ऋषिकुल यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में साधु संतों के साथ की गई खास व्यवस्था। फरीदकोट में छात्र रक्षम ने 8वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया, पर पंजाब में दूसरे नंबर पर रहे रक्षम, टीचर ने घर जाकर खिलाई मिठाई। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में मनाया गया डेरे का 75वां स्थापना दिवस, कई राज्यों से श्रद्धालु शामिल हुए। अमरेली के धारी सफारी पार्क के बाहर घूमता दिखा तेंदुआ, 15 फीट ऊंची दीवार फांदता तेंदुआ सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर। देवास शहर को सीएम शिवराज ने दी नए फ्लाईओवर की सौगात, फ्लाईओवर का किया वर्चुअली लोकार्पण। इंदौर देवास रोड पर 101.98 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया फ्लाईओवर ब्रिज, 2 किलोमीटर है ब्रिज की लंबाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख हाट का किया दौरा, Y20 प्रतिनिधियों के साथ टेबल टेनिस खेला। पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा आज देश गांधी के विचारों पर नहीं चल रहा। असम के बोंगाई गांव में आशा मालवीय ने 25,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर जागरूक किया है।
रामपुर नगरपालिका चुनाव में उम्मीदवार फातिमा जबी का प्रचार करते दिखे समाजवादी पार्टी नेता आजम खान। मंच से मोदी सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की तुलना गजनी फिल्म के आमिर खान से की। कहा, पलटू कुमार की मेमोरी लॉस हो जाती है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के जेल से रिहाई पर तोड़ी चुप्पी। कहा, बिना मतलब के खड़ा किया जा रहा बवाल। आनंद मोहन की रिहाई पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने दिया बयान। कहा, मैंने रिहाई की मांग की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि कानून में संशोधन किया जाए। पटना में पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, नरेंद्र मोदी कोई गाजर मूली नहीं जो कोई उन्हें उखाड़ सके। रक्षा मोर्चे पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी शानदार खबर। आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार 5 महिला अफसरों को मिला कमीशन। गलवान के शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा को भी ट्रेनिंग के बाद मिली जिम्मेदारी। चेन्नई में पासिंग परेड में हुई शामिल। पहली बार समुद्र में उतारा गया प्रोजेक्ट 15B क्लास का तीसरा स्वदेशी युद्धपोत इम्फाल इसी साल नौसेना के बेड़े में किया जा सकता शामिल। कड़ी मेहनत से देश सेवा की तैयारी में जुटे एयरफोर्स के अग्निवीर वायुसेना ने जारी किया ट्रेनिंग का ये वीडियो। केदारनाथ धाम में 4 दिन में पहुंचे 50,000 भक्त। सोने का छत्र चढ़ने से बढ़ी मंदिर के गर्भगृह की भव्यता। कैमूर जिले को लेकर एक शानदार खबर। मां मुंडेश्वरी धाम में रोपवे निर्माण को मिली मंजूरी। मां मुंडेश्वरी धाम के लिए भक्तों को चढ़नी होती है 565 सीढ़ियां। रोपवे निर्माण से जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा। दिल्ली की वासवी खेतान ने किया कमाल। 13 साल की उम्र में जीते 59 मेडल। पिता का दावा, 3 साल की उम्र में वासवी ने शुरू कर दी थी घुड़सवारी। अब ओलंपिक में रोशन करना चाहती देश का नाम। समस्तीपुर में अष्टयाम महायज्ञ को लेकर 501 कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में निकाली गई यात्रा। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूस ने दागे मिसाइल। अब तक 25 लोगों की मौत, 17 जख्मी। बीते 2 महीने में रूस का यूक्रेनी शहरों पर सबसे बड़ा हमला। सूडान में सेना अर्धसैनिक बलों के बीच में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा जख्मी। इजरायल ने सीरिया इलाके में दागे कई रॉकेट। ईरान के कथित सैन्य ठिकानों को बनाया अपना निशाना। लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब में दूतावास खोलने का किया ऐलान। सऊदी अरब पहले ही तेहरान में दूतावास खोलने की कर चुका बात। कोरोना को तीसरी बात मात देकर काम पर लौटे मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज। कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक।